नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे भी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। एंड आई होप मेरी इस सीरीज़ से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी करंट अफेयर से। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि वीडियो की लेंथ जितनी कम हो सके उतनी कम रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन वीडियोज़ बनाने का वो यही है कि आप लोग चाय पीते हुए, उठते बैठते आप इन वीडियोस को देख सकें और आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो ऐसे ही कवर हो जाए। ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, विदाउट एक्स्ट्रा पेन। ठीक है, जो करंट अफेयर्स हैं वो बर्डन की तरह नहीं लगना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले करंट अफेयर पे चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएम SMA was launched in which year? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2016। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया कि अभी अगर किसी स्कीम को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 11 साल अगर पूरे हो रहे हैं तो वो एग्जाम में आने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है, बस ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो किस मंत्रालय द्वारा निकाला गया है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा निकाला गया है ये स्कीम। ठीक है, ये स्कीम में क्या है बच्चों की, हर महीने की 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को, 9 तारीख को जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका फ्री केयर जो चेकअप होगा, प्रेगनेंसी जो चेकअप होगा वो होगा। ठीक है, हर महिला को जो भी प्रेग्नेंट है उसको हर महीने की 9 तारीख को फ्री चेकअप मिलेगा सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये इसमें फंसाने वाला पॉइंट क्या बनता है कि वहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा कि ये वाली जो स्कीम है किस मिनिस्ट्री द्वारा निकाली गई है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन दे सकता है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बच्चा फंस सकता है कि हेल्थ वाली होगी कि विमेन चाइल्ड वाली होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2016। और ये जो स्कीम है किसके द्वारा निकाली गई है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज बीइंग होस्टेड बाय विच कंट्री? फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो बच्चों जो इस बार का फीफा वर्ल्ड कप है तो वो 3 कंट्रीज में हो रहा है। कौन कौन सी? यूएसए, कनाडा और तीसरी मैक्सिको। तीनों कंट्रीज में मैचेस हो रहे हैं, तीनों कंट्रीज में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर मैं बात करूं इन तीनों कंट्रीज की बच्चों, ये तीनों कंट्रीज कौन से महाद्वीप में यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट में आती हैं? कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? ये आती है हमारी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका में आती हैं। तो और ये जो उत्तर अमेरिका है बच्चों, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप का सबसे पहला संस्करण, फर्स्ट एडिशन फीफा वर्ल्ड कप का सबसे पहला फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? यूरुग्वे में हुआ था। ठीक है, और विनर कौन था? विनर भी यूरुग्वे ही था। ठीक है, अगर मैं बात करूं अभी डिफेंडिंग चैंपियंस की, ठीक है, डिफेंडिंग चैंपियंस की यानी कि लास्ट टाइम जो जीते थे, लास्ट टाइम के विजेता कौन है इस बारी? लास्ट टाइम डिफेंडिंग चैंपियंस। ठीक है, 2022 में कौन जीता था? अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा वैसे तो, कौन से दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्या था बच्चों? 1972 में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, एक मीटिंग की थी जिसका नाम था स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। ठीक है, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस की थी। और क्या बोलते हैं, अरे मेरे को बताएंगे स्टॉकहोल्म कहाँ की कैपिटल है? कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, स्टॉकहोल्म में क्या हुई थी? कॉन्फ्रेंस हुई थी। और वहां पे बच्चों क्या निकल के आया था? एक
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम निकल के आया था बाहर, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का क्या काम था, यूनाइटेड नेशंस का एक सब्सिक्वेंट प्रोग्राम है, इससे इसका काम क्या है कि पर्यावरण को बचा के रखना है, ठीक है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो जो भी स्टेप्स लेने चाहिए या लेने होंगे तो ये वो स्टेप्स लेता है, ठीक है। यूएनईपी बना था और उसी दिन से डिसाइड हुआ था कि 5 जून को क्या करा जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाएगा, ठीक है। तो 1973 से पहली बार फर्स्ट टाइम हमने क्या बनाया, 5 जून को 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस बार की जो सबसे पहली बार की जो थीम थी वो क्या थी, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ थीम थी 1973 की जब पहली बार बनाया गया था, ठीक है। तो इस बार की क्या है 2026 की, इस बार की है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, ठीक है। अब ये जो यूएनईपी है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स, इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे बच्चों आपको नैरोबी, ठीक है। नैरोबी कहाँ पे है, केनिया की कैपिटल है, केनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन फाइनल ऑफ SAFF वुमेन चैंपियनशिप 2026 टू विन द टाइटल फॉर द रिकॉर्ड 6th टाइम। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार क्या किया है, खिताब जीता है, ठीक है। तो अब ये जो सैफ चैंपियनशिप है इस बार का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था बच्चों, वो हुआ था हमारा क्या बोलते हैं गोवा में, ठीक है। गोवा में चैंपियनशिप हुई थी एंड उसमें जो विजेता थी वो कौन थी, इंडिया विजेता थी। और इंडिया ने किसको हराया था, बांग्लादेश को। और बांग्लादेश क्या है बच्चों, डिफेंडिंग चैंपियंस, यानी कि लास्ट टाइम के जो चैंपियंस है वो कौन है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। तो सैफ की सबसे पहले तो सैफ की फुल फॉर्म क्या है, सैफ की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये क्या है, सैफ की फुल फॉर्म है। उसके बाद सैफ के अभी वुमेन्स के जो डिफेंडिंग चैंपियंस थे, डिफेंडिंग चैंपियंस वो कौन है, बांग्लादेश है। डिफेंडिंग चैंपियंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो लास्ट टाइम जीत रखे हैं, जो अभी विजेता हैं, ठीक है। अभी इंडिया ने हरा दिया है किसको, बांग्लादेश को, ठीक है। वुमेन की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा खिताब किसके पास है, सबसे ज्यादा खिताब किसके पास है, भारत के पास है, इंडिया के पास है, ठीक है। मैक्सिमम टाइटल्स किसके पास हैं, इंडिया के पास है, ठीक है। इसका आयोजन कहां हुआ था, 2026 का आयोजन कहां हुआ था, गोवा में कौन सी, मारगांव, ठीक है। गोवा में आयोजन हुआ था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। और इस बार का कौन सा था, ये था 8वां संस्करण था, 8th एडिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज FATF वाइस प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विवेक अग्रवाल, ठीक है। विवेक अग्रवाल हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं FATF क्या है बच्चों। 1989 में जो हमारी G7 कंट्रीज हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक संगठन बनाया जिसका नाम था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसका मेन काम क्या था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको क्या करना है, चेक करना है, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, ताकि जो मनी है वो टेररिज्म फाइनेंसिंग, यानी कि जो पैसा है वो टेररिज्म की ओर ना लगा पाए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई 1989 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं बच्चों, इसके हेडक्वार्टर्स हैं हमारे पेरिस में। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक और मैंने क्लासेस में भी बताया, करंट अफेयर्स में भी बताया, एक और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
कौन सा है, कौन सा है जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, पेरिस में है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, पेरिस में है, बताएंगे। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, बताएंगे मेरे को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। विच स्टेट बिकेम द 36 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी टू इंप्लीमेंट आयुष्मान भारत PMJAY इन 2026, ठीक है। तो आयुष्मान भारत जो हमारी स्कीम है वो कब आई गई थी, आयुष्मान भारत PMJAY, ठीक है, ये कब आई थी, 2018 में आई थी ये स्कीम। तो इसमें क्या दिया जाता है बच्चों, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। अगर मान लो कोई बहुत ही गरीब परिवार है और अपनी इलाज का उनके पास खर्चा नहीं है, खर्चा पानी नहीं है, तो 5 लाख रुपए तक एक फैमिली को मिलता है एक साल में, ताकि वो अपनी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर पर खर्च कर सके, ठीक है, मोटा मोटा इतना ध्यान रखना है आपको। और ये हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है और कब आई थी, 2018, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस वर्ष में ये हमारी स्कीम आई थी, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है जिसने भी इंप्लीमेंट किया है, वेस्ट बंगाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट लास्ट करंट अफेयर। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट द इनॉग्रल वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026? अभी पहली बार पहला संस्करण हुआ है वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप का, विश्व योगासना चैंपियनशिप 2026। उसमें पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया, ठीक है। तो हाल ही में अभी हमारी जो योगासना चैंपियनशिप है सबसे पहली बार हेल्ड हुई है कहां पे, इंडिया में, इंडिया के अहमदाबाद शहर में, अहमदाबाद शहर में क्या हुआ है, ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप हुई है। और इसमें जो टॉप पे आया है वो कौन है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है जी। यहीं पे अगर हम बात करें जून के महीने में ही 21 जून को 21 जून को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर योगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। जब हमारे नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो 2014 में उन्होंने गुहार लगाई थी यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में, कि क्या बोलते हैं, योगा को एक इंटरनेशनल डे मिलना चाहिए, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग फिटनेस एंड ऑल, ठीक है। तो 2014 से 2014 में पहली बार योग दिवस बनाया गया था, ठीक है। तो 21 जून को बनाते हैं हम क्या, हमारा इंटरनेशनल डे फॉर योगा। तो 2026 की थीम क्या रही होगी, 2026 की, इसको यहां पे लिख लेते हैं, 2026 की थीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, किसके, योगा डे की क्या है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये है थीम इस बार की 2026 की। तो इसी के साथ हमारी आज की जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मेरे क्वेश्चन है कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। सबसे पहले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जो हमने अभी तक वीडियो में डिस्कस कर लिया उससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि इराक की कैपिटल क्या है, इराक की राजधानी, कमेंट सेक्शन में बताओगे इराक की राजधानी क्या है। और दूसरा आप बताएंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का खिताब किसने जीता, ठीक है, 2026। ये 2 क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे और बाकी जो मैंने वीडियो में क्वेश्चन पूछे। चलिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को भी। आई होप ये हेल्प करेगी वीडियो आपको। ऐसे ही देखते रहिए वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब करो, ठीक है। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।